आशीष जी, ये आज का यक्ष प्रश्न है और ये आप ही जवाब दे सकते हैं। वो ये कि क्या भारतीय बाजारों का बुरा समय समाप्त हुआ? अगर हां, तो ये निफ्टी कहां जा रहा है, और अगर ना, तो क्या हम 16,200 तोड़ेंगे? अक्षय जी, बहुत कठिन प्रश्न आपने मेरे सामने रख दिया है। पर एक चीज जो मैं आपको बता सकता हूँ और जो मैंने किया है खुद के लिए भी, तो ये मैं जरूर आपको सलाह दे सकता हूँ। मैंने अपने अपने नियर एंड डियर वंस को यही कहा है कि देखिए, बाजार आने वाले लंबे समय में बहुत अच्छे रिटर्न्स देगा और इस तरह की गिरावट बहुत अच्छा समय होता है आपके पोर्टफोलियोज में लॉन्ग पोजीशंस बनाने के लिए। इनफैक्ट कल के मार्केट में भी स्थित के जरिए मैंने बाजार के अंदर में इन्वेस्टमेंट कराया और अब मेरा ये मानना चल जी, ये जो 16,200 का लेवल बाजार ने छुआ, ये एक बहुत बड़ी नेकलाइन बाजार के अंदर में बनी हुई है। उसका एक लॉन्ग टर्म सपोर्ट है। बट एक चीज मैं जरूर कहूंगा, मोमेंटम के लिहाज से जब तक बाजार 16,800 के ऊपर बंद नहीं होगा, तब तक शायद मेरा ऐसा मानना चल जी, ये एक रेंज बाजार के अंदर में बनी रहेगी। बट उसके बावजूद भी कुछ स्टॉक हैं, जैसे सीमेंस हो गया, एल&टी हो गया, हनीवेल ऑटो हो गए, SRF, और अभी थोड़ी देर पहले वीरेंद्र बात कर रहे थे कोटक महिंद्रा बैंक, ये मैं जरूर कह सकता हूँ कि ये स्टॉक बहुत स्ट्रांग आउट परफॉर्मेंस बाजार के अगेंस्ट आपको दिखाते हुए नजर आ जाएंगे। तो आशीष जी, ये बताइए कि जो आपने कल खरीदारी करी SIP के जरिए, वो क्या थी? आपकी मर्जी है, ना भी बताना चाहें तो भी चलेगा। क्या वो फंड्स थे या आपने इंडिविजुअल स्टॉक्स पर ध्यान दिया? क्या लगा आपको? नहीं, बिल्कुल शैल जी, मैं इसमें आपको क्लैरिटी से बता सकता हूँ, क्योंकि हमने म्यूचुअल फंड्स के थ्रू में भी इन्वेस्ट करना पड़ता है, काफी रेगुलेशंस रहती है, तो जिसके चलते हम म्यूचुअल फंड्स के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं। और खासतौर पे ऐसे दिनों में जब आपको ये क्लैरिटी तो है कि आपको लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करना है, पर स्टॉक सभी तरह के गिर रहे हैं, तो चूज करने की जरूरत नहीं, आप पूरे अच्छे बकेट म्यूचुअल फंड के ले सकते हैं। तो तब मैंने एक ब्लू चिप फंड लिया है और एक मिड कैप और मल्टी कैप स्ट्रैटेजी को बेसिकली इन्वेस्ट किया है, और दोनों में ही मैंने पैसा डाला है कि बाजार, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं बाजार शॉर्ट टर्म के लिहाज से नहीं, मेरा ये व्यू है कि 1-2 साल में पैसा मुझे कम से कम 18 से 20% कैगर ग्रोथ पर बढ़ता हुआ नजर आता है। तो आप देख ही सकते हैं कि आशीष चतुर्वेदी साहब जो इतनी ज़बरदस्त आपको बढ़िया बढ़िया ब्लू चिप कॉल्स देते हैं, लॉन्ग साइड पर टेक्निकली चार्ट्स बहुत बखूबी पढ़ते हैं, लेकिन जब ऐसी गिरावट आती है तो वो इकट्ठा बाजार खरीदने की राय रखते हैं और उसी तरीके पर अमल करते हुए दिखते हैं जो हम लोगों ने आपको आज 2:30 से पौने 3 बजे तक बताया कि बढ़िया म्यूचुअल फंड्स खरीदिए। इससे आपको चैन की नींद आती है, बढ़िया पोर्टफोलियो बनता है और रिटर्न्स कमाने की सरदर्दी रहती है फंड मैनेजर की। आपकी सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उसमें निवेश करें और SIP करें। जो आशीष बहती जी का प्रश्न का उत्तर था वो ये है कि जब विक्स बहुत ज़्यादा ऊपर होता है, याद रखिएगा, इंडिया विक्स लिखे आइए स्क्रीन पे एक बार। कल तो हम 32-33 की ट्रेजेक्ट्री में चले गए थे। जब इंडिया विक्स की ट्रेजेक्ट्री बहुत होती है, ऊपर की होती है, दैट मीन्स जो प्रीमियम्स हैं वो काफ़ी हाई हैं। अब बाजार खुलता है ऊपर, एक तो ऊपर खुल रहा है, ऊपर से अगर आप देखें वो ऑप्शन एक्सपेंसिव, तो एक ऑप्शन एक्सपेंसिव खरीदने के बाद पैसा कमाना उस पर मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए अच्छा जरिया ये है कि अगर कॉन्फिडेंस हो तो फ्यूचर्स बाय कीजिएगा और ऊपर की तरफ निकल जाइए। जैसे कि आज का उदाहरण था, तो फ्यूचर्स पे ट्रेड कीजिएगा। जब ये इंडिया विक्स 19, 20, 21 की ट्रेजेक्ट्री में हो तो ऑप्शंस को बाय करके अगर आप देखें, आप पैसा कमा सकते हैं। हाई विक्स पे ऑप्शंस को सेल करना चाहिए, ना कि बाय।